चौधरी साहब, आपको ये सारा जो प्रोसेस हुआ ये ट्रांसपेरेंट दिखा और साथ ही साथ ये जो अब रकम आ रही है 135 बिलियन रुपीस की, ये रकम आप समझते हैं पाकिस्तान की जो फिस्कल पोजीशन है और आईएमएफ के जो हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहदा है, उसकी जो कंडीशंस है उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? वक्ती सहारा आप समझ रहे हैं या पब्लिक फाइनेंसेस इससे बेहतर होंगे वाकई? देखें, पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, अगर इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कहा जाए तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, बहुत सारे कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी हुई है, लोकल लॉज की वायलेशन में जो है ना वो चीज़ें आउट ऑफ वे की गई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एंड जो इसका हुआ है कि बहरहाल हुकूमत के ऊपर से एक जो सालाना 70 से 75 अरब रुपए का ऑन गोइंग खसारा था वो कम हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ, कम हो गया है। वो मैं आपको बताता हूँ कि ख़त्म कैसे नहीं हुआ। लेकिन जो जहाँ तक इसमें मजीद इसकी वैल्यूएशन की बात की जाए तो इसको जब इसकी सब्सिडरी बनाई गई, इसको पेरेंट कंपनी से अलग किया गया, इसके बावजूद 2024 के जो अकाउंट्स हैं उसके मुताबिक इसकी जो इक्विटी थी वो तकरीबन 56 अरब डॉलर नेगेटिव में थी। उसके बाद अब जब 135 अरब डॉलर में 135 अरब रुपए की जब ली है इन्होंने आरिफ हबीब ग्रुप ने, तो उसके बाद इनकी इक्विटी कोई उसको नेट ऑफ करके 80-85 अरब की रह गई। तो हुकूमत के 25% शेयर होने के बाद तो एक तो 10 बिलियन रुपए उनको मिलेंगे, दूसरा उनको तकरीबन 17 बिलियन रुपए जो है वो जो है उसमें प्रीमियम की अमाउंट मैंने नहीं मिलाई, तो वो इक्विटी में भी उनका शेयर हो जाएगा। अगेन एक और बात ये है कि एयरलाइन का बिजनेस वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए ना तो बहुत उसमें कंपटीशन है। सऊदी एयरलाइन भी लॉस में जा रही है। एमिरेट्स की अगर आप बात करें तो एमिरेट्स एयरलाइन भी जो अपने साइड वेंचर्स हैं ना, जैसे उनकी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं या उनका जो कार्गो का बिजनेस है, वहां से वो लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। नॉर्मल एविएशन से दे आर नॉट अर्निंग टू मच प्रॉफिट बिकॉज एयरलाइन इंडस्ट्री में इट्स अ ट्रेमेंडस कंपटीशन। तो ये जो नए हमारे बायर्स हैं आरिफ ग्रुप, उन्होंने इसको लिया है, इसको आगे बेहतर तरीके से चलाना, कंपेटिटिव रेट्स के ऊपर चलाना। ये हम कह तो रहे हैं कि जी बड़े रूट्स हैं पीआईए के पास और ये है और वो है और फ्लीट है, उसमें बहरहाल एक इन्वेस्टमेंट दरकार होगी, उसको प्रॉफिट में लाना इटसेल्फ एक बहरहाल चैलेंजेस का सामना उनको भी करना पड़ेगा कंपटीशन में। दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया कि जी लायबिलिटी हुकूमत पाकिस्तान की जो 75 अरब डॉलर का जो सालाना खसारा था, उसमें से जो मेजर पोर्शन था वो तो जो उन्होंने इसकी होल्डिंग कंपनी बनाई है वो लायबिलिटीज वहां पे चली गई हैं, तो एनुअल जो लॉस है वो भी उसी तरफ चला गया है। यानी तकरीबन 650-700 अरब रुपए की जो लायबिलिटीज हैं उसके ऊपर सूद का एक्सपेंस है या टैक्सेस हैं, वो सारे अभी भी जो है वो हुकूमत को ही देने हैं और देते रहेंगे। तो खसारा जो है वो कम हुआ है, तकरीबन अगर 80-85 अरब डॉलर का या 70-75 अरब डॉलर का एनुअली पहले हो रहा था, वो कम हो के अभी 40 से 45 अरब डॉलर का रह जाएगा। लेकिन खसारा बहरहाल है। यहाँ से अगर हम पॉजिटिव की उम्मीद करें तो मेरे ख्याल में जो है ना वो विन विन सिचुएशन है। ऑल्दो देयर आर रेगुलेटरीज इन द ट्रांजैक्शन, बट इफ द एंड इज गुड एवरीथिंग इज गुड। राइट और आप क्या समझते हैं कि अब ये जो न्यू ओनर्स हैं उनके लिए भी ज़रा जो चैलेंजेस हैं, एक तो रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर और दूसरा इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो भी ज़रा हाईलाइट कीजिए। जी देखें, मैं हमारे सामने जो इससे पहले जो बड़ी प्राइवेटाइजेशन है उसकी मिसाल है के इलेक्ट्रिक, वो माजी में हो चुकी है प्राइवेटाइज। लेकिन बहुत से लोग उसमें यही फिर क्लेम करते हैं कि उन्होंने तो अपना जो अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था वो तो कॉपर तारें बेच के पूरा कर दिया था। तो यहाँ पे बज़ाहिर मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है कि अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो जिस रेट के ऊपर पीआईए को खरीदा गया है, ज़ाहिर है इनके जो एसेट्स हैं उनकी कोई मार्केट वैल्यू तो नहीं लगाई गई ना, वो तो बुक वैल्यू के ऊपर लिए गए और बुक वैल्यू में काफ़ी सारी चीज़ें डेप्रिशिएट हो चुकी होती हैं, काफ़ी सारी जो है उसमें जो गुडविल्स के पैसे होते हैं वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होते। तो इन सब चीज़ों के बावजूद अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये जो प्राइवेट इन्होंने परचेज किया है इनको स्टिल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और इनका अगर इन लोगों ने बर्डन पब्लिक के ऊपर ट्रांसफर किया तो ये मजीद डैमेजिंग साबित हो सकता है। जिस तरीके से पता चला कि उन्होंने खरीद लिया, खरीद के सारे जो एसेट्स हैं वो एक एक करके बेचना शुरू कर दी और एट द एंड ऑफ द डे पता चला जी वो उन्होंने खसारे में सेल ऑफ कर दी। तो ये अगर इस तरह अल्लाह ना करे कि हो, अदरवाइज अगर उसको सामने, और ये हुकूमत का काम है कि इस तरह की रेगुलेशन या इस तरह का एग्रीमेंट उनके साथ करे कि वो इनके एसेट्स को जो है ना वो बेचना ना शुरू कर दें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।